Before we start exercise 20B, what is AM and PM? AM is anti-meridian, means before noon. PM is post-meridian, means after noon. How to write? Between 12 midnight to 12 noon, the time is written using suffix am. Between 12 noon to 12 midnight, the time is written using suffix pm. For example, 10 o'clock in the morning is written as 10 am. 10 o'clock at night is written as 10 pm. Conversion of 12 hours clock time into 24-hour clock time. If the time is in AM, first replace AM by hours. If the time is in PM, then add 12 to the given time and replace PM by hours. Conversion of 24 hours clock time into 12-hour clock time. If the given hours are less than 12, then just replace hours by AM. If the given hours are more than 12, then subtract 12 from the given time and replace hours by PM. So let's start our exercise 20B. स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। Exercise 20B. Before change 12-hour clock time into 24-hour clock time, we have to follow some rules. If the time is in AM, first replace AM by hours. अगर हमें टाइम AM में दिया गया है तो हमें AM निकाल के वहाँ पे सिंपली hours लिख देना है. And if the time is in PM, then add 12 to the given time and replace PM by hours. अगर हमें टाइम PM में दिया गया है तो हमें 12 ऐड करना है, उसमें जो भी टाइम दिया गया है उसमें 12 ऐड करके PM की जगह पे हमें hours लिख देने हैं. तो ये दो रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं. अब क्वेश्चन 1 है हमारा चेंज इनटू 24-hour क्लॉक टाइम. इसका मतलब हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो 12-hour क्लॉक के हिसाब से दिया होगा. जो भी क्वेश्चन होगा वो तो उसको हमें 24-hour क्लॉक टाइम में उसको चेंज करना है. तो इसके जो दो रूल्स हमने दिखे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है PM. इसका मतलब यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो हम अप्लाई करेंगे कि हमें इसमें प्लस करना है 12 आर एंड देन PM को हमें आर्स के जगह पे PM की जगह पे हमें आर्स रिप्लेस करने हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ए है हमारा 7:50 PM. 7:50 PM दिए गए हैं. तो यहाँ पे हम PM में है इसलिए यहाँ पे हम 12 आवर्स ऐड करेंगे. तो 7:50 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस उसमें हम 12 आवर्स ऐड करेंगे. तो ये हो गए हमारे 12 + 7 19 50. और यहाँ पे अभी हमें PM नहीं लिखना है लेकिन आवर्स लिख देने हैं. बहुत ही सिंपल और आसान है. अब नेक्स्ट जो B क्वेश्चन है 5 AM, ये हमें AM में दिया गया है तो हम सिंपली इसको 5 o'clock कॉपी करके लिख लेंगे और फिर पीछे लगा देंगे आवर्स. बस हो गया. बस इतना ही है इस सम में और कुछ ही नहीं करना है. बहुत ही आसान है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा 12 मिडनाइट. तो मिडनाइट को हमें 00 आवर्स से
लिख सकते हैं 00 आवर्स, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। ये मिडनाइट है इसलिए हम इसको 00 आवर्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन डी है हमारा 8:45 AM। AM का जब भी क्वेश्चन रहेगा हमें एज इट इज टाइम लिख देना है और AM की जगह पे हमें आवर्स रिप्लेस कर देने हैं। तो हो गया 8:45 AM का हो गया 8:45 आवर्स। अभी E है हमारा 2:20 PM। तो यहाँ पे PM है इसलिए हम 12 ऐड करेंगे, 2:20 प्लस 12 आवर्स। तो यहाँ पे जो सिंपली 1 आवर है, ये जो 2 आवर्स दिए हैं उसमें हमें ये आवर्स ऐड करनी है। 2 + 12 हो जाएंगे 14 और जो मिनट्स दिए हैं वो पीछे एज इट इज ही लिख देने हैं। तो 2 + 12 हो गए 14, 20 को एज इट इज लिख लिया तो हो गए 14:20 आवर्स। क्वेश्चन F है हमारा 4:40 PM। ये भी PM में है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो 4 + 12 हो गए 16 और 40 आवर्स। क्वेश्चन G है हमारा 9:35 AM। ये AM में है तो 9:35 लिख लेंगे और AM को हम AM की जगह पे हम आवर्स लिख देंगे। H 6:30 AM। यहाँ पे भी वैसे ही सेम 6:30 आवर्स। क्वेश्चन I है हमारा 7:20 PM। तो यहाँ पे PM है तो इसमें 12 ऐड करेंगे 12 आवर्स, 7:20 प्लस 12 आवर्स तो हो गए हमारे 7 + 12 हो गए 19 और जो मिनट्स है उसको एज इट इज ही लिख देंगे 19:20 आवर्स। क्वेश्चन J है हमारा 12 नून। अभी ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है तो इसको हम 12 आवर्स लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे 00 नहीं आएगा क्योंकि ये मिडनाइट नहीं है, ये दोपहर है तो यहाँ पे हम 12 आवर्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है K 3:15 PM। ये PM में है तो 3:15 में हम अगेन 12 ऐड करेंगे तो 3 + 12 हो जाएंगे 15 और जो 15 मिनट्स है वो एज इट इज ही रहेंगे तो हो गए 15 आवर्स। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा L 5:25 AM। ये AM वाला है तो सिंपली 5:25 लिख के यहाँ पे AM की जगह पे आवर्स लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट हमने देखा, बहुत ही आसान था। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 सॉल्व और उसमें क्या है कि कन्वर्जन ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम है उसको हम 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो बिफोर चेंज 24 आवर क्लॉक टाइम इनटू अ 12 आवर क्लॉक टाइम वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें 24 आवर्स में से 12 आवर क्लॉक टाइम में उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल है इफ द गिवन आवर्स आर लेस देन 12 देन जस्ट रिप्लेस आवर्स बाय AM। अगर वो कोई भी टाइम हमें 12 आवर्स से कम दिया है तो उसको हमें AM निकाल के जस्ट उसके आवर्स निकाल के उसको AM लिख देना है। और सेकेंड रूल है इफ द गिवन आवर्स आर मोर देन 12 देन सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द गिवन टाइम एंड रिप्लेस आवर बाय PM। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते थे, ऐड करते थे 12, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना है। इसका मतलब कि जब हमें गिवन आवर्स 12 से ज़्यादा दिए हैं तो उसमें से हमें 12 सब्ट्रैक्ट कर लेना है और जो भी हमें टाइम मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद तो वहाँ पे हम आवर्स निकाल के उसमें हम PM लिख देंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। अब हम 12 आवर क्लॉक में उसको, ये जो 24 आवर क्लॉक का टाइम दिया है उसको हम 12 आवर क्लॉक में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन A दिया गया है 16:30 आवर्स। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 12 से ये जो टाइम दिया है वो सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है कि ये 12 से ज़्यादा है या नहीं है। तो ये दिस नंबर इज मोर देन 12 and therefore we subtract 12 from this number।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16:30 का जो टाइम दिया है वो लिखेंगे 16:30, फिर उसमें से हम 12 आवर माइनस कर देंगे और पीछे हम लगा देंगे PM। तो 16 आवर्स में से हम 12 आवर माइनस कर देंगे तो 6 - 2 हो जाएगा 4। तो 4 और ये जो मिनट्स थे हमें दिए हैं उसको हम एज इट इज लिखेंगे 4:30 PM। पीछे लगाना है हमें, आवर्स निकाल देना है, ये जो आवर्स है उसको हम निकाल के यहाँ पे PM लगा देंगे। तो हमने लगा दिया 4:30 PM इज द आंसर। अब B है हमारा 2350 आवर्स। सेम है, आगे की तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा वैसा ही है। इट इज दिस नंबर, दिस आवर्स इज मोर देन 12, तो हम यहाँ पे इसमें से 12 आवर माइनस कर देंगे। तो 23 में से ये जो 2350 है उसमें से हम 12 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 11 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो यहाँ पे हम पीछे लगा देंगे 11:50 PM। क्वेश्चन C है हमारा 10:45 आवर्स। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें 12 आवर्स से कम दिया है, तो ये तो बहुत आसान है। सिंपली ये जो है उसको हम कुछ नहीं करना है, 12:45 ही लिख देना है और पीछे आवर्स को निकाल के हमें लिखना है AM। बस, बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चंस। D है हमारा 18:15 आवर्स। अगेन यहाँ पे भी ये मोर देन 12 है, तो हम क्या करेंगे, 18:15 में से 12 आवर्स माइनस कर देंगे और जो आवर्स है उसको निकाल के हम PM लिख देंगे। तो 18 में से 12 गए तो हमें मिलेगा 8 - 2 6:15 PM। क्वेश्चन E देखो, हमें 12 आवर्स का टाइम दिया है, तो हमें 12 आवर जब भी देंगे तो हम अगर 24 आवर क्लॉक में टाइम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिंपली पीछे नून लिख देना है, और जब भी 00 आवर्स का टाइम देंगे तो हमें मिडनाइट लिख देना है। और अगर हम 24 आवर क्लॉक में टाइम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 12 यहाँ पे दिया है तो वहाँ पे 12 आवर्स लिख देना है, और अगर 12 मिडनाइट दिया है तो वहाँ पे 00 आवर्स लिख देने हैं। बस इस क्वेश्चन में हमें यही दो बातें ध्यान रखना है। जब भी हमें 12 आवर्स देते हैं तो उस पर यहाँ पे हमें नून लिख देना है, और हमें अगर 00 आवर्स देते हैं तो हमें 12 मिडनाइट लिख देना है। और अगर हम उसको 24 आवर क्लॉक में से हम उसको, अगर हम 12 आवर्स में से 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नून निकाल के यहाँ पे आवर्स लिख देना है, और मिडनाइट को निकाल के हमें 00 आवर्स कर देने हैं। बस यही दो बातें हम इसमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन G है हमारा 5 आवर्स लेस देन 12 है, बहुत ही सिंपल है, एज इट इज 5 लिख देंगे और फिर पीछे आवर्स के निकाल के हम पीछे AM लगा देंगे। क्वेश्चन H है हमारा 16 आवर्स। यहाँ पे मोर देन 12 आवर्स है, तो सबसे पहले हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 - 12 आवर्स, और पीछे लगा देंगे PM। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे, हमें मिला 4, और पीछे लगा दिया PM, तो हो गए 4 PM। क्वेश्चन I है हमारा 3 आवर्स। सिंपली लेस देन 12 है तो हम सिंपली 3 AM लिख देंगे। क्वेश्चन J है हमारा 17 and 10 आवर्स।
तो 17:10 में से हम 12 माइनस कर देंगे, हमें मिला 5:10 और पीछे लगा दिया PM। क्वेश्चन के है हमारा 8:15 आवर्स, यहाँ पे लेस देन 12 है तो सिंपली 8:15 AM लिख देंगे, हमें आवर्स निकाल देने हैं, AM लगा देना है। क्वेश्चन L है हमारा 15:30 आवर्स, यहाँ पे मोर देन 12 है तो सबसे पहले माइनस करेंगे 12, तो 15:30 में से 12 माइनस करेंगे, हमें मिला 3:30 और यहाँ पे आवर्स हमें निकाल देना है अब और पीछे लगा देना है PM, 3:30 PM। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। आशा करती हूँ आपको ये AM और PM 24 आवर क्लॉक टाइम एंड 12 आवर क्लॉक टाइम दोनों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, अ ट्रेन रीच एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 4:45 PM. What is the time in a 24 आवर क्लॉक टाइम? यहाँ पे ट्रेन दिल्ली जब पहुँचती है तो उसका टाइम दे दिया गया है और हमें अब इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। यहाँ पे हमें जो गिवन दिया गया है वो हमने लिख दिया है, अ ट्रेन रीच एट न्यू दिल्ली एट 4:45 PM। तो अब हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ये 12 आवर क्लॉक टाइम है और उसको हम 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे हम 12 आवर ऐड करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो देयरफॉर 4:45 प्लस 12 आवर दोनों को हमने ऐड किया, 4 + 12 हो गए 16 एंड 45 मिनट्स लिख दिया और यहाँ पे जो AM था उसको हम निकाल के सिंपली आवर्स लिख देंगे। तो ये हो गया कन्वर्जन कि ट्रेन जब भी 24 आवर क्लॉक टाइम में उसका ट्रेन का टाइम हो गया 16:45 आवर्स। Rahul comes back from school at 14:30 hours. What is the time in 12 hour clock time? तो हमें यहाँ पे राहुल जब स्कूल से वापस आता है घर पे 14:30 को, तो उसका 12 आवर क्लॉक के हिसाब से टाइम बताना है। तो क्वेश्चन 4 में हमने जो गिवन दिया था हमें वो हमने लिख लिया है, राहुल कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 14:30 आवर्स। यहाँ पे हमें इसको 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। ये 24 आवर क्लॉक टाइम है तो सबसे पहले हम 14:30 में से हम 12 माइनस कर देंगे, तो देयरफॉर 14:30 माइनस 12 तो इज इक्वल टू हो गए 2:30 PM। यहाँ पे हमने 14:30 जो आवर्स थे उसको हमने उसमें से हमने 12 आवर्स माइनस कर दिए तो हमें मिल गए 2:30 PM। तो ये है इसका आंसर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।